नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब तो मामला कोर्ट में है और विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर सियासत भी लगातार जारी है। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और जिन कॉलेज में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, वहां एक कॉलेज ने हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अलग बैठाया है। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ संपादक दीपक अम्बश से। देखिए, मुस्लिम परंपरा के अनुसार हिजाब जो लड़कियां पहनती हैं उसका अर्थ होता है कि उनको अपने बालों और गर्दन को एक खास तरह के कपड़े के टुकड़े से ढकना है। इसको आप अपना धार्मिक अधिकार कह सकते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है ना, तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाता है। इस्लाम कहीं ये नहीं कहता है कि आप अधिकार करें लेकिन कर्तव्य का पालन न करें, और ऐसे जगहों पे तो बिल्कुल नहीं। इस्लाम का जो बेसिक टीचिंग है वो कहता है कि विवाद न खड़ा करें। उनका तो इतना ये है एक कि जहाँ विवादित स्थल है वहाँ जब नमाज पढ़ने की छूट इस्लाम नहीं देता है कि आप ऐसे जगह पे नमाज न पढ़ें, तो आप सिंपल सा चीज़ है कि जहाँ विवाद हो रहा हो तो और धार्मिक स्तर पे विवाद हो रहा हो तो बिल्कुल नहीं, इस्लाम इस बात की इजाज़त शायद नहीं देगा कि आप विवाद में पड़ें। जी सर, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि स्कूल जो है वो जहाँ से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा प्राप्त करके काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, और बचपन से हम लोग यही देखते आए हैं कि वहाँ एक यूनिफॉर्म होता है। तो ऐसी जगह पर धार्मिक चीज़ों को लेकर के विवाद हो रहा है, और यह विवाद अब बस देश में नहीं हो रहा है, अब यह राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो लगातार बनते जा रहा है। तो ये कितना सही है? क्या इससे हमारे देश की बदनामी भी बड़े स्तर पर हो रही है? इसे आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का होना ही नहीं चाहिए। और आप जो कह रही हैं ये राष्ट्रीय नहीं, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। दूसरे देशों के लोग भी जो हैं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि अगर विदेशों से कोई हमको नसीहत दे रहा है तो हमको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं क्या वो वाकई में सही है। आप हमारा देश चलेगा, हमारा कानून चलेगा हमारे संविधान और कानून के हिसाब से, आपकी भावनाओं के हिसाब से वो नहीं चलेगा कि मेरी भावनाएं ये हैं। और रही बात स्कूल की, तो स्कूल में ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड का तो पालन आपको करना ही पड़ेगा। अभी ये मामला बहुत से लोग इस पे उदाहरण देंगे संविधान के आर्टिकल 25 का कि वो हमको स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन अधिकार एक पक्षीय कभी हो ही नहीं सकता है कि ये मेरा अधिकार है, इसके साथ मेरा कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो आर्टिकल 25 अगर कहता है तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है कि अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसके साथ आपके कर्तव्य भी हैं कि आप स्कूल के नियम कानून का भी पालन करें। बिल्कुल सर, धार्मिक मान्यता से जुड़े मुद्दों पर जब राजनीति होती है तो यह विवाद काफ़ी लंबा छिड़ जाता है। तो ऐसे में ऐसे मुद्दों को हवा देने वाले लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे मुद्दों पर क्या कानून बनना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक डर आए, क्योंकि यह विवाद अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। ये बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें इस विवाद में मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इस विवाद में आपको यह देखना जरूरी है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या धर्म सर्वोपरि है। निश्चित रूप से किसी राष्ट्र के अंदर ही धर्म है, धर्म के अंदर भी राष्ट्र है, तो दोनों एक दूसरे में निहित हैं और हम उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेकिन हमको सर्वप्रथम देश हित में सोचना है, और जिस तरह से ये विवाद बढ़ रहा है और जैसे इसको राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी तरह से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि
ऐसी हरकतों के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए और उनको पनिश भी किया जाना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल यही है कि हिजाब विवाद का अब क्या समाधान होगा और यह विवाद कितने समय तक देश में चलता रहेगा, क्योंकि इस विवाद की वजह से कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो दब गए हैं और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो लगातार हिजाब के मुद्दे को उठा रहे हैं, उस पर कई डिस्कशन हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, विवाद हो रहे हैं। तो अब चूँकि इसका क्या समाधान है आने वाले समय में? इन देखिए, इस पर मेरा कहना क्या है कि मीडिया को भी बहुत संभल के इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप इसको फ्लेयर अप करते हैं तो ये विवाद बढ़ेगा। अगर आप इसको अंडर प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रचार का जरिया नज़र आता है। आपने देखा होगा कि अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली जो लड़की है, उसको मौलाना ने 5 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा कर दी और ये उस लड़की की तस्वीर आप हर मिनट टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आदमी को इंस्टिगेट करती हैं और ये मीडिया का धर्म नहीं होना चाहिए। आपको भी आपका दायरा पता होना चाहिए। सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ों को दिखाया जाए, ये बहुत गलत प्रवृत्ति है और यही वजह है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में फैलने लग जाती है, क्योंकि मेरे अपने अंदर ही संयम नहीं है। मीडिया का जो कर्तव्य होना चाहिए था, उससे इतर सिर्फ बिकने का सामान अगर किसी खबर को बना दिया जाए तो उसके दुष्परिणाम आपको झेलने ही पड़ेंगे और देश भी झेलेगा, समाज भी झेलेगा। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो आपने हमारे वरिष्ठ संपादक को सुना, जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी दर्शकों के साथ साझा किया और पूछा कि क्या सर्वोपरि है, राष्ट्र या धर्म। वहीं दूसरी तरफ पूरे विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि उत्तर भारत में आक्रमणकारियों के चलते देश में नकाब आया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और यही बात लाइव लगातार भी करेगा कि धर्म को विभाजित नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।